हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमी जंक्शन। नॉलेज तभी यूजफुल बनती है जब उसे सही तरीके से अरेंज किया जाए। स्टैटिस्टिक्स भी हमें यही सिखाता है कि बिखरे हुए डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वह इजी टू अंडरस्टैंड और मीनिंगफुल बन सके। सोचिए, अगर आपके पास किसी क्लास के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हो लेकिन वो रैंडम तरीके से लिखे गए हों, क्या आप टॉपर पहचान पाएंगे? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे, एनालिसिस बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसके मीनिंग, इसके टाइप्स। ठीक है। यह टॉपिक आपको न सिर्फ एग्जाम में हेल्प करेगा बल्कि रियल लाइफ में भी डेटा को समझने का सही तरीका सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है, इसके मीनिंग क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले मीनिंग जानने से पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ। ये एक लाइब्रेरी का पिक्चर है जहां बुक्स को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज वे में रखा गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जिस अल्फाबेट का मीन्स एफ लेटर का, सी लेटर से ए, अलग अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसे अरेंज किया गया है। ये एक मेडिकल शॉप का एक पिक्चर है। यहाँ मेडिसिन को कैसे अरेंज करके रखा गया है, मतलब सेम ग्रुप के जो मेडिसिन है उसको एक साथ रखा गया है, या मेडिसिन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यहाँ अरेंजमेंट किया गया है। तो ये क्लासिफिकेशन का और ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। तो हम अपने एवरीडे लाइफ में इस तरह से न जाने बहुत सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ताकि वो हमें आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए इजी हो। जैसे किचन में आप देखते होंगे मम्मी बर्तन को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज फॉर्म में ऑर्गेनाइज भी करके रखे रहते हैं। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अपने डेली लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का यूज करते हैं। ठीक, इसका मीनिंग है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता क्या है। Organization of data refers to the arrangement of data in a condensed form according to their common characteristics। जैसे इन दोनों पिक्चर में किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यहाँ क्लासिफाई किया गया, जैसे ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये सेम ग्रुप ऑफ मेडिसिन। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा सिंपली क्या है, जब हम डेटा को उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, इसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेथड्स। ऑर्गेनाइजेशन तो हमने देख लिया, उसे अरेंज करना, पर हम अरेंज करते हैं उनका क्या क्या मेथड्स है, किस किस बेसिस पे हम उसे अरेंज करते हैं। तो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला मेथड है वो है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल मतलब पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हम डेटा को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, जैसे मंथ्स के बेसिस पे, डेज, ईयर। ठीक है। टाइम पीरियड के बेसिस पे जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, इसे ही क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अनदर नेम है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, इस टेबल में एक डेटा दिया हुआ है बर्थ रेट का, अलग अलग ईयर वाइज। तो यहाँ डेटा को जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो ईयर के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ईयर, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब जब भी हम डेटा को पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे तो उसे ही हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये हमारे क्लासिफिकेशन का फर्स्ट मेथड है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दूसरा, वो है आपका जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल मीन्स जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, जैसे टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, इस तरह से अगर डेटा को क्लासिफाई किया गया है वो आपका जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। मतलब geographical classification means when data are classified on the basis of some geographical locations। इसे हम spatial classification के नाम से भी जानते हैं। geographical classification are also known as spatial classification। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे राइस का एक एवरेज प्रोडक्शन दिया हुआ है और स्टेट वाइज वो डेटा को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। हमने पहला क्लासिफिकेशन देखा क्रोनोलॉजिकल मतलब पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे, जोग्राफिकल मतलब जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे। थर्ड जो मेथड है हमारा क्लासिफिकेशन का वो है क्वालिटेटिव। देखिए, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वर्ड ये स्टैटिस्टिक्स के शुरुआत में ही बताया गया है। क्वालिटेटिव वैसे वेरिएबल्स, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहा जाता है जिसे हम न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, जैसे लिटरेसी हो गया, दीज आर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम डेटा को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे देन इट इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है। व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बुक में जब डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, इसके दो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है सिंपल क्लासिफिकेशन,
एक होता है मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। समझते हैं क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। देखिए, सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब जब हम किसी एक वन एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डेटा को क्लासिफाई करेंगे। सिंपल, किसी वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। जैसे देखिए इस एग्जांपल में यहाँ पॉपुलेशन को जेंडर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया, मेल एंड फीमेल। तो ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। बट वो मेल और फीमेल को फर्दर जब हम क्लासिफाई करते जाएंगे तो वो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का, सॉरी, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाएगा आपका। ठीक है, तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का ये दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक सिंपल क्लासिफिकेशन और एक मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब वन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और मैनीफोल्ड मतलब वो फर्दर क्लासिफाई होता जाएगा। जैसे देखिए इस एग्जांपल में अभी तक हमने सिंपल में सिर्फ पॉपुलेशन को जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई किया, लेकिन वो जेंडर मेल और फीमेल को फिर फर्दर क्लासिफाई करते चले जा रहे हैं। तो ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। तो हमारे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का ये दो टाइप होता है। तो अब लास्ट जो हमारा मेथड है क्लासिफिकेशन का, वो है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे स्टैटिस्टिक्स के लिए। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब यहाँ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे मार्क्स, एज, हाइट, मतलब वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंडर में आते हैं, जिसे हम न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे क्लासिफिकेशन है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 मेथड्स होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन के। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट ज्योग्राफिकल मीन्स ज्योग्राफिकल लोकेशंस के बेसिस पे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड क्वांटिटेटिव मीन्स क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस एग्जांपल में आपको क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल बताया गया है। ठीक है, अब समझते हैं वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को में जो हम लोग मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाता है, और वेरिएबल्स होता है वो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, मीन्स एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएबल्स, ये दो हम लोग अलग अलग वर्ड यूज करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के लिए और क्वालिटेटिव के लिए। वेरिएबल्स हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के लिए। मीन्स वेरिएबल्स मीन्स दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, जैसे हाइट, वेट, मार्क्स, ये क्वांटिटेटिव नेचर के हैं तो हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, उन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, लिटरेसी, दीज आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। मीन सिंपली आप ये समझिए कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स कहलाएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो वेरिएबल्स कहलाता है। यही दोनों का डिफरेंस है। अब देखिए स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज सिंपली क्या है, जो हमने अभी मेथड्स पढ़ा वो मेथड थे क्लासिफिकेशन के। जब हम उसे क्लासिफाई करते हैं डेटा को, ठीक है, तो जो अलग अलग सीरीज तैयार होता है वो स्टैटिस्टिकल सीरीज कहलाता है। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर, लाइक अकॉर्डिंग टू द साइज, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, टाइम ऑफ ऑकरेंस, पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे, या किसी मेजरेबल और नॉन मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। इसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल सीरीज को तैयार जब हम करते हैं तो दो बेसिस पे तैयार करते हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, एक कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्या क्या होता है टाइप? कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे टोटल 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो जरा देखिए। सबसे पहला है टाइम सीरीज। ठीक है, यानी हम यहाँ पे डेटा को टाइम के बेसिस पे, पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ये टाइम सीरीज कहलाएगा। स्पैटियल सीरीज मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, वो स्पैटियल सीरीज। और एक होता है कंडीशन, मतलब कोई कंडीशन लगा रहेगा। ठीक है, इन दिस सीरीज डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑकरिंग अंडर सर्टेन कंडीशन। तो कैरेक्ट हमारा जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है उसमें पहला जो टाइप है क्लासिफाई करने का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पूरे बाकी स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर के लिए, क्योंकि आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं से पूछेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है।
इसके बेसिस पे ही हम लोग डेटा को जब क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोग फिर उसी से टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मीन्स डेटा को प्रेजेंट करेंगे, फिर उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। तो इन्हीं तीनों सीरीज के बारे में, जिसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमें कैसे बिखरे हुए रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने में मदद करता है। याद रखिए, जितनी अच्छी तरीका से आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ही क्लियर आपका एनालिसिस और कंक्लूजन होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम स्टैटिस्टिक्स का एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।